अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है मेरे सास ससुर का रूम है। तो आज मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। तो है ना, मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम शुरू किया है क्योंकि मेरे ससुर जी अभी थोड़ी देर के लिए ही बाहर गए। तो उतने ही टाइम में मुझे पूरा रूम साफ़ करना है क्योंकि वो अभी है ना ज़्यादा बाहर जा नहीं रहे। उनके फसली में जब से बाल आया है तो डॉक्टर ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेटे रहने के लिए कहा है क्योंकि उनका जो फसली में जो दर्द है वो जा ही नहीं रहा, उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि उनको ज़्यादातर लेटे रहना है। तो वो है ना रूम से बाहर नहीं निकलते और दिन भर रूम में ही रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रूम की कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही और रूम बहुत गंदा होते जा रहा है। तो जब वो आज बाहर गए तो मैंने जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाकर मैं जल्दी से रूम की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। वैसे तो मेरे किचन का सारा काम हो गया है। मैंने सुबह का जो भी मेरा रूटीन का काम था, खाना बनाने का, रोटी डालने का, वो सब मैंने कर लिया है। तो है ना, ऐसे तो रूम साफ़ ही रहता है क्योंकि मैं जब आई थी, जब मैंने सब फ्लोर की साफ़ सफाई की थी तो ये रूम भी साफ़ कर लिया था। लेकिन अभी है ना ज़्यादा रोज़ झाड़ू पोछा नहीं हो पा रहा है तो मैं कांच वगैरह भी साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। तो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई है और मैंने ऊपर का अखबार भी बदल लिया और वहाँ पर ये सब सामान आपस में पोंछ कर लगा दूँगी क्योंकि सब चीज़ें अच्छी ही थी, मतलब गंदी नहीं थी कि उनको धोना पड़े करके। और मैंने ये अलमारी के ऊपर से भी सब झाड़ झटक कर लूँगी कि ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो मैं सब दूर के झाड़ झटक करने के बाद ही सब दूर की चीज़ें पोंछना शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ का जो बिस्तर वगैरह था वो तो बाहर ले जाकर रख दिया था, लेकिन जो सामान था ना तो वो ले जाने का टाइम नहीं था क्योंकि अगर मैं सामान सब बाहर ले जाती फिर अंदर लाती तो है ना इतने में तो बहुत टाइम हो जाता। तो इसलिए मैंने सब सामान यहीं रहने दिया। तो देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई है, इतनी तो मैं बैठने भी नहीं देती हूँ। मैं एक दिन के आड़ से रोज़ उनका रूम आकर साफ़ कर जाती हूँ, कांच वगैरह रोज़ मैं पोंछते रहती हूँ। जब जब मैं रूम में आती हूँ ना तो कपड़ा मार कर ही जाती हूँ। तो देखिए टीवी के पीछे भी कितनी झार हो गई और मेरे से ना पिन निकल गई थी। तो मैं पिन लगाकर फिर से अच्छे से सब सेट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने हाथ के साथ सब गीले कपड़े से पोंछ कर यहाँ की सफाई अच्छे से कर ली और छीके को भी धोकर वापस जल्दी से लगा दिया है। तो मैं ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाई, जो मेन था मैंने वही सूट किया है। तो क्या होता है ना कि जब आपको बहुत जल्दी होती है ना तो आपको एकदम से घबराहट भी होने लग जाती है कि पता नहीं टाइम पर काम हो पाएगा कि नहीं। और मेरे ससुर जी ऐसे हैं कि उनको है ना उनके हर चीज़ जगह पर ही होना, अगर वो इधर उधर हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि उनका सामान इधर उधर बिखरे। वो एक एक चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं कि जो चीज़ जहाँ रखी थी वहीं है या कहीं और चली गई है। तो जब मैं उनका रूम साफ़ करती हूँ ना तो मुझे बहुत ध्यान से सब काम करना पड़ता है। एक जो चीज़ मैं जहाँ से उठाती हूँ वापस मुझे वहीं सही से लगाना होती है। कोई भी सामान मैं इधर उधर होने नहीं देती हूँ। इसलिए जब भी मैं रूम साफ़ करती हूँ ना तो अकेले में ही करती हूँ, मैं किसी और को हाथ लगाने नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है और दूसरों का अलग होता है। अच्छा, तो मैं आपको अपने बारे में ये बता रही थी कि है ना मेरे जो ससुर जी हैं ना वो मेरे बड़े पापा हैं, मतलब कि मेरी शादी मेरे रिश्तेदारों में ही हुई है। तो जो मेरे बड़े पापा हैं ना उनके लड़के से ही मेरी शादी हुई है। तो ये लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और मेरे पापा, मतलब हम जब छोटे छोटे थे जब ये अलग निकल गए थे तो वो एमपी में रहते हैं। तो मैं यहाँ ना छुट्टियों में आया करती थी। तो हम मेरे हस्बैंड के साथ में बचपन में साथ में हम खेलते भी थे और मतलब हम दोस्त थे बचपन में, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी हमारे। हम चारों का एक सर्कल था जिसमें हम चारों एक साथ रहा करते थे। मेरे बड़े पापा की लड़की, मैं और मेरे बुआ का एक लड़का था वो, जो कि अब नहीं रहा। और ये मेरे हस्बैंड, हम चारों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम हमेशा साथ में ही रहते थे। जब भी मैं छुट्टियों में आती थी ना तो हम बहुत मस्ती करते थे और साथ में हमको एक दूसरे के साथ रहना पहले से ही पसंद था। लेकिन पता नहीं था कि आगे जाके ये रिश्ता ऐसे इस रूप में ले आ जाएगा।
तो ऐसा ही होता है कि रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं और बदल जाते हैं। तो मतलब जो चाची सास हमारे साथ रहते हैं, चाचा ससुर जो हमारे साथ रहते हैं ना, तो वो एक तरीके से मेरे बड़े पापा या बड़ी अम्मी हैं, क्योंकि है ना वो मेरे पापा से बड़े हैं और जो मेरे ससुर जी हैं उनसे वो छोटे हैं। तो इसकी वजह से है ना मैं उनको शुरू से बड़ी अम्मी बड़े पापा ही बोलते आ रही हूँ। तो अभी भी मेरी ज़बान पर वही रहता है और मैं अपने सास ससुर को भी बड़े पापा और बड़े अम्मी ही बोलती हूँ, क्योंकि बचपन से ऐसे ही बोलते आ रहे हैं ना, तो वो नाम मुँह पे से जाता नहीं है, तो मैं उनको वैसा ही बुलाती हूँ। और जो मेरी चाची सास है और चाचा ससुर है, तो उनको भी मैं बड़े अम्मी बड़े पापा ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे चाची अब तो हम जब छोटे थे तो फिर हम यहाँ आते नहीं थे, लेकिन मेरी फूफी उनके बच्चों को लेकर यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे। तो फिर वो हमें धीरे धीरे करके यहाँ लाने लगे। तो मुझे ना बहुत खुशी रहती थी कि अब मेरी स्कूल की छुट्टियाँ लगी है, तो अब मैं अपने दादा दादी के घर जाऊँगी और वहाँ सबके साथ रहूँगी, क्योंकि हम जहाँ रहते थे तो हम अकेली फैमिली रहते थे, वहाँ हमारा कोई रहता नहीं था आसपास, क्योंकि पूरी हमारी फैमिली सब यहीं रहती थी। तो यहाँ आने की है ना बहुत ज़्यादा खुशी रहती थी कि अब मैं जाऊँगी तो वहाँ सबसे मिलूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे बड़े पापा के बच्चे, चाचा के बच्चे, बहुत सारे, मतलब जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। अब तो यहाँ बहुत कम हो चुके हैं, सब अलग अलग जा चुके हैं। पहले सब मिलकर रहते थे ना, तो बहुत अच्छा लगता था। और जब हम आते थे ना, तो इतने सारे बच्चे यहाँ हम हो जाते थे और ऐसा लगता था कि बस अब यहाँ से जाना नहीं है। तो यहाँ पहले बहुत ज़्यादा रौनक होती थी। अब तो ज़्यादा कोई रहता नहीं है फैमिली, बस हम 2 फैमिली यहाँ बची है। पहले तो यहाँ 3-4 फैमिली एक साथ रहती थी, तो बहुत ही रौनक रहती थी और बहुत ही अच्छा भी लगता था। और बचपन की वो यादें अभी भी ताज़ा है, जब हम आते थे और यहाँ रहते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे। तो हमने बचपन तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और बहुत अच्छे से खेला है। बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, मुश्किल भी थी, लेकिन बचपन में तो ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती है। बचपन में तो बस कैसे खेलना है और कैसे मस्ती करनी है, बस यही इन्हीं सब बातों में दिमाग चलता था। और घर परिवार में क्या चल रहा है, कौन किससे बात नहीं करता है, किसकी लड़ाई है, किसका झगड़ा है, इन सब बातों से तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि ये सब बातें होती क्या है। बस बचपना था, तो बस दिल होता था कि यहीं आना और यहीं रहना और यहीं खेलना, बस इन्हीं सब चीज़ों में टाइम चला जाता था। और हर छुट्टियों में मैं कोशिश करती थी यहाँ आने की, लेकिन हर बार मैं नहीं आती थी। मतलब कभी कोई साल में आती थी तो कभी मेरे भाई या मेरे बहन आ जाते थे। तो हम भी 4 भाई बहन हैं, हमारा एक ही भाई और हम 3 बहनें हैं। तो फिर हम सब की बारी लगती थी यहाँ आने की, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही को लेकर आते थे, क्योंकि फिर मेरे फूफी के भी बच्चे रहते थे और फिर इतनी दूर आना, एमपी से महाराष्ट्र का सफ़र भी बहुत बड़ा भी रहता था। तो इसलिए हम है ना एक एक करके ही आते थे साथ में। तो मेरे मायके में मैं बड़ी हूँ, मतलब कि भाई बहनों में मैं बड़ी लड़की हूँ। तो मेरे पापा और अम्मी का यही बोलना था कि बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है ना, थोड़ा लाड़का होता है, तो उसको दूर हो जाने के नाम से ही माँ बाप थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन रिश्तेदार थे मेरे बड़े पापा ये थे, तो इसलिए मेरे अम्मी पापा ने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन बस यही था कि बहुत दूर हो जाएगा। तो है ना एक बार के जान पहचान वालों पर हम भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। हमको पता है कि ये कितने अच्छे हो, कितने बुरे हैं, लेकिन हम बाहर वालों का यकीन नहीं कर सकते कि वो दिखाने को तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। हर घर का एक तरीका होता है और वहाँ का काम करने के तरीके, नियम सब कुछ अलग होते हैं। तो कुछ लड़कियाँ आकर तो अच्छे से एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ एकदम नए माहौल में आकर एडजस्ट नहीं कर पाती है, कुछ बर्दाश्त नहीं करती है, छोड़कर चली जाती है। तो मेरा तो मानना यही कि अगर घर में लड़का भी अच्छा है और लड़की भी अच्छी है, तो आपस में रिश्तेदारी में ही शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग एडजस्ट करने से तो अच्छा है कि हम अपने घर के लोगों के साथ एडजस्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जो एक पूरा ख़ानदान होता है, तो उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो फिर आप चाहे कितनी भी दूर क्यों नहीं रहे, ख़ानदान का असर, खून का असर एक दूसरे में आता ही, और एक सब एक दूसरे के साथ। तो मेरा पूरा काम हो गया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।